बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शो डैट द पॉइंट्स M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमें 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और बताया गया है कि शो करें कि ये एक पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस डायग्राम का जिक्र हुआ है वो है पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है। इसकी अलग से भी डेफिनेशन क्वेश्चन में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में। A figure formed by 4 non-collinear points in the plane is called a parallelogram। एक ऐसी 4 non-collinear points पर मुश्तमिल फिगर होती है। Its opposite sides are of equal length। इसकी जो opposite sides होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। Its opposite sides are parallel और opposite side parallel भी होते हैं। तो जिस फिगर के अंदर भी ये दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हों, पूरी हो रही हो, वो फिगर एक पैरेललोग्राम होती है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये एक पैरेललोग्राम फिगर बनी हुई है। उसने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है वो है ऑपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ है, यानी इस लेंथ इसकी लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स की लेंथ, ठीक है, इस तरह ये ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल। ठीक है, इसकी लेंथ इसके इक्वल और इसकी लेंथ इसके इक्वल। और अगली स्टेटमेंट है इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं या नहीं, हमने यहाँ पे एक खुद से रफ से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर हम जो है वो इन्हीं नामों से इसको लिख लेंगे M। ठीक है, तो इसको हम M कह लेते हैं और इस पॉइंट को N कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है P एंड Q, तो इसको हम P कह लेते हैं और इसको Q कह लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दो का आपस में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, MN का। उसके बाद QP का, इन दोनों अपोजिट साइड्स को देखेंगे कि इनकी लेंथ आपस में इक्वल है या नहीं। उसके बाद फिर MQ का डिस्टेंस और NP का डिस्टेंस। उसके बाद इन दो साइड्स की लेंथ को देखेंगे क्या है कि इनकी साइड आपस में इक्वल है लेंथ में या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें MN फाइंड करना है। ठीक है, MN का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद QP का। ठीक है, और देन हमें फाइंड करना है डिस्टेंस MQ का। ठीक है, और उसके बाद हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो है NP का। तो ये 4 डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से कबल यहाँ पे जो एग्जांपल है इसकी मदद से भी आप इस क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंस हैं। ठीक है, डिफरेंट हैं। यहाँ पे M, N, P, Q है और यहाँ पे A, B, C, D है। तो यहाँ पे भी उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि शो करें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें जो है वो यहाँ पे भी देखिए DC और AB, इसका डिस्टेंस फाइंड किया गया है। ठीक है, AB और CD का। और उसके बाद AD और CB, ठीक है, AD और BC, इनका डिस्टेंस फाइंड किया गया है। ठीक है, तो हमें भी बेसिकली यहाँ पे यही 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। उससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे वर्टिसेस हैं ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं। ठीक है, तो MN है। सबसे पहले तो हम MN का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे M और N की वैल्यू लिख लेंगे। M की वैल्यू है -1,4 और उसके बाद N है तो N की वैल्यू लिखेंगे और N की वैल्यू है -5,3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, M और N के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस D जो है वो इक्वल होता है x2 माइनस x1 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, इसके मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसके मॉड का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है,
डिस्टेंस डी हमें फाइंड करना है बिटवीन m एंड n, तो यहाँ लिखेंगे एम एन, डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, और अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स वाई होता है और ये भी एक्स वाई होता है, ठीक है, और ये 1 1 और ये 2 2 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है x2, तो x2 क्या है हमारे पास -5, तो यहाँ पे आ गया -5, फिर है फार्मूला का माइनस तो माइनस लगाया, फिर है x1, तो x1 हमारे पास क्या है -1, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, तो यूँ इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 है, तो y2 हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, फिर है माइनस फार्मूला का माइनस आ गया, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट अगेन वैसे का वैसे ही ऊपर आ गया और -5 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +1 हो गया और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, प्लस 3 - 4 आ गया -1 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए -5 और +1 ऑपोजिट साइंस हैं, तो माइनस करेंगे, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लिया, प्लस और 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आ गया और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब -4 का स्क्वायर लेंगे तो -4 माइनस का स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा और 4 4s are 16 आ जाएगा और प्लस आ गया 1 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, और 16 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17। तो यूँ हमारा एक डिस्टेंस फाइंड हो गया यानी एम एन का, और वो क्या आ गया अंडर रूट 17। अब हमें दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू पी का, तो उसके लिए हम क्यू और पी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। तो क्यू पी है पहला डिस्टेंस एम एन का हमारा फाइंड हो गया। अब हम क्यू पी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं यानी ये लेंथ का, तो क्यू पी, तो क्यू और पी की वैल्यू लिखेंगे और क्यू की वैल्यू हमारे पास है 5, -2, 5, -2, और उसके बाद p की वैल्यू लिखेंगे। क्यू पी है तो पहले q लिखा, फिर p की वैल्यू है 1, -3। तो अब हमें इन दोनों के बिटवीन में जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसी तरह डिस्टेंस d का फार्मूला लिखेंगे और डिस्टेंस d जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट x2 - x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। अब हमें q और p के बिटवीन में वैल्यू डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इधर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू, तो अब इन तमाम की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई होता है, ये भी एक्स वाई होता है, जो पहला होता है वो 1 1 और सेकंड वाला 2 2। अब x2 हमारे पास क्या है 1, तो आ गया 1, फिर है माइनस माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है 5, तो आ गया 5 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया, प्लस y2, तो y2 क्या है हमारे पास -3, ठीक है, तो आ गया -3 और फिर है बिटवीन में माइनस, तो आ गया माइनस, फिर है y1, तो y1 भी नेगेटिव में है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 1 - 5 - 4 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करें तो -3 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इसके होल के ऊपर स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे -4 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 4s are 16, -3 और +2 जो है अपोजिट साइन है, माइनस कर लेंगे, 3 - 2 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 3 के उसके साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ गया, और यूँ इसके ऊपर स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। यह आ जाएगा 16 प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लिया तो प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 16 में 1 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 17 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो यूँ हमारे पास क्यू पी का डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है, और वो भी सेम वही आया जो हमारा एम एन का आया था, वो भी अंडर रूट 7 आया, और ये जो क्यू पी है हमारे पास इसका डिस्टेंस भी अंडर रूट 17 आया, ठीक है। तो इस तरह हमने 2 डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं थर्ड डिस्टेंस की तरफ, और थर्ड हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो है एम क्यू का, ठीक है। तो यहाँ हम m और q की वैल्यू लिख लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास गिवन में है -1,4 m की वैल्यू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमें q की लिखनी है और q की वैल्यू है 5, -2। अब इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरह डिस्टेंस d का फार्मूला लिखेंगे, अंडर रूट x2 - x1 और इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर,
तो हमें एम क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस डी की जगह लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एम क्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट, अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है 5, ठीक है, ये x y, ये भी x और y, ये 1 1, ठीक है, और ये 2 2, तो x2 क्या है 5, तो x2 की जगह आ गया 5, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है x1, तो x1 क्या है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए ब्रैकेट यूज़ की, प्लस आ गया y2, तो y2 की क्या वैल्यू है -2, फिर है साइन माइनस का आ गया माइनस, फिर है y1, तो y1 क्या है 4, यहाँ पे आ गया 4 और इसके होल के ऊपर स्केयर, तो ये आ गया स्केयर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और इसके होल के ऊपर स्केयर, प्लस -2 और -4 दोनों साइन जो है वो माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और साइन जो है वो हम माइनस का यूज़ कर लेंगे, तो इसके ऊपर आ गया स्केयर और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। और अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो 5 + 1 आ जाएगा 6, इसका स्केयर, प्लस -6 का स्केयर लेंगे तो माइनस का स्केयर लिया प्लस, और 6 6 आर 36 है और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। अब 6 का स्केयर लेंगे तो 6 का स्केयर 6 6 आर 36 हो जाएगा, प्लस आ गया 36 और यूँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 36 और 36 हो जाएंगे 72 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एम क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह थर्ड वाला डिस्टेंस भी हमारे पास फाइंड हो गया। अब फोर्थ डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वो है एन पी का, ठीक है। तो उसके लिए हम एन और पी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, तो एन और पी की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं पहले एन, तो एन की क्या वैल्यू है -5,3, ठीक है, और हमें एन पी का डिस्टेंस फाइंड करना है, साथ में पी की वैल्यू लिखेंगे और पी की वैल्यू क्या है 1, -3, 1, -3। तो अब एन पी के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस डी का फार्मूला, डिस्टेंस डी जो है वो इक्वल होता है √x2 - x1 और इसके मार्ट का स्केयर प्लस y2 - y1 और इसके मार्ट का स्केयर। तो डिस्टेंस बिटवीन एन पी फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एन पी इज़ इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा और x2, तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये 1 1 और ये 2 2, ठीक है। तो x2 क्या है हमारे पास 1 माइनस आ जाएगा, फिर है x1, तो x1 क्या है -5, तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया और यूँ इस सारे के ऊपर आ गया स्केयर, प्लस y2, तो y2 क्या है -3, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है y1, तो y1 क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और इसके ऊपर स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और इसके ऊपर आ गया स्केयर, प्लस -3 और -3 दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस कर लेंगे, 3 और 3 6 हो गया, इसके ऊपर आ गया स्केयर और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। 1 में 5 ऐड किया तो आ गया 6 और इसका स्केयर, प्लस -6 का स्केयर लेंगे तो माइनस का स्केयर लिया तो प्लस और 6 का स्केयर लिया तो 6 6 आर 36 और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट और 6 का स्केयर लिया तो 6 6 आर 36 प्लस 36 और अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 36 और 36 हो जाएगा 72। तो इस तरह एन पी का जो है वो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ गया अंडर रूट 72, ठीक है। तो हमने एम क्यू का डिस्टेंस लिया, वो भी आया अंडर रूट 72, ठीक है, और एन पी का भी डिस्टेंस लिया तो वो भी हमारे पास आया अंडर रूट 72, ठीक है। तो ये जो डायग्राफ हमने बनाई थी ये जस्ट हमने अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई थी, समझने के लिए। आप अगर सिर्फ इन डिस्टेंस को ही फाइंड कर लेते हैं इस तरह से तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होता है। ये जस्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए डायग्राम ड्रॉ की थी एक रफ अमल के तौर पे, ठीक है। तो आप भी अपने क्वेश्चन के साइड के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि इसकी जो डायमेंशंस है वो हमें जो है वो एग्जैक्ट डायमेंशंस लेनी है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट हमें इस बात को जो है वो समझने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, फिर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, ताकि वो जो तमाम डिस्टेंस है वो पैरेललोग्राम के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब देखें, जैसे कि हमने ये पहले दो डिस्टेंस फाइंड किए थे, ठीक है, और स्टार्ट में हमने डेफिनेशन के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ,
यानी ये वाली ऑपोजिट साइड्स जो है इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। ठीक है, यानी एम एन का डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए था, क्यू पी के। तो डेफिनेटली ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल आया है। हम यहाँ पे लिखते भी हैं इसको कि जो हमने सिंस लिख के, तो हम यहाँ पे लास्ट पे आंसर लिखने के लिए जो स्टेप्स करेंगे उनको भी बहुत गौर से देखिए। ठीक है, और सिंस जो हमारे पास एम एन डिस्टेंस है, डिस्टेंस एम एन ये इक्वल आया है डिस्टेंस क्यू पी के। ठीक है, एम एन का डिस्टेंस क्यू पी के डिस्टेंस के इक्वल, ये दोनों का डिस्टेंस ऑपोजिट साइड्स की इक्वल लेंथ, एम एन डिस्टेंस इक्वल आया है क्यू पी के। और ये दोनों ही कितने आए हैं, यहाँ पे देखें तो एम एन ये भी √17 और क्यू पी ये भी √17। तो इसके आगे इसका डिस्टेंस भी लिख लेंगे √17। ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम लिखेंगे एंड, और जो दूसरा था हमारे पास, डायग्राम को देखें तो एम क्यू इसका डिस्टेंस एन पी के डिस्टेंस के। ठीक है, एम क्यू का डिस्टेंस ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल। ठीक है, एम क्यू डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस एम क्यू ये इक्वल आया है किसके, एन पी के डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एन पी, और ये दोनों ही कितने आए हैं, ये देखें एम क्यू भी √72 और एन पी भी √72। एम क्यू और एन पी दोनों ही किसके इक्वल आए हैं, √72। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखने के बाद हम लिख देंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a parallelogram. Hence the given points are the vertices of a parallelogram. ठीक है, और इसके अलावा हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम के जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक पैरेललोग्राम फिगर ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट से रिव्यू करें तो इस क्वेश्चन में उसने 4 पॉइंट्स दिए थे। हमने उन चारों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड किया, एम एन का, क्यू पी का, एम क्यू का और एन पी का। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल आया और इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल आया, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया एम एन का डिस्टेंस इक्वल है क्यू पी के, और ये दोनों इक्वल है √17 के, और एम क्यू का डिस्टेंस इक्वल है एन पी के डिस्टेंस के, और ये दोनों इक्वल आए हैं √72 के। तो हेंस द गिवन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स थे ये वर्टिसेस हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट सी एंड पासिंग थ्रू पी। तो वो कह रहा है कि एक सर्कल के डायमीटर की लेंथ मालूम करें, और जबकि सर्कल का सेंटर सी है और वो पास कर रहा है पॉइंट पी से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। तो कोई भी जो सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से बाहर तक के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस कहलाता है। ठीक है, यानी सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री वॉल को जो भी लाइन टच करे, सर्कल के सेंटर से बाउंड्री वॉल को कोई भी लाइन जो टच करती है वो सर्कल का रेडियस कहलाता है। ठीक है, अगर कोई लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, ठीक है, इस तरह से, और सर्कल के 2 पॉइंट्स को, यानी ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उस लाइन को आपस में ज्वाइन करती है, ठीक है, और सेंटर से गुजरती है, तो वो उसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो इन सिंपल हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर सर्कल के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है बाउंड्री वाल तक का वो उसका रेडियस होता है, और वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है और इस तरह से सर्कल की बाउंड्री वाल्स को टच करती है सेंटर से गुजरते हुए, वो उसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये डायमीटर और ये रेडियस। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हमें मालूम करना है डायमीटर, और उसके लिए हमें चाहिए रेडियस। ठीक है, अब हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे उसने कहा है कि जो सेंटर है सर्कल का वो सी पे है, तो ये पॉइंट हमारा सेंटर है
और ये मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो ये सेंटर सी जो है वो है -3,6 और ये पॉइंट उसने दिया हुआ है पी का, ठीक है, पासिंग थ्रू। इसका मतलब है कि ये पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास सर्कल के सेंटर से बाहर बाउंड्री वाल तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है। तो अगर हमारे पास रेडियस आ जाए तो फिर रेडियस की मदद से जो है वो हम डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा ये है कि हमें रेडियस फाइंड करना है, यानी सी से पी तक का जो फासला है वो क्या होगा, रेडियस। तो सी से पी तक का जो है वो हमें रेडियस फाइंड करने के लिए इन दोनों का डिस्टेंस आपस में फाइंड कर लेना है। सी और पी के बिटवीन में हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे लिखेंगे सी और पी की वैल्यू, पी की वैल्यू है 1,3, सी की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अगेन डिस्टेंस का फार्मूला ये लिखेंगे, डिस्टेंस डी जो है वो इक्वल होता है x2 माइनस x1 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के माड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें सी पी फाइंड करना है जो कि दरअसल हमारा रेडियस है, इज़ इक्वल टू, अब हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है, लेकिन ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो x2 हमारे पास क्या है 1, फिर माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है -3, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह से, और यूँ इसका स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, फिर है y2, तो y2 क्या है 3, फिर है माइनस, तो माइनस आ गया, फिर है y1, तो y1 क्या है 6 और यूँ इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 जो है वो -3 हो जाएगा और यूँ इसका स्क्वायर भी आ गया और सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। तो 1 + 3 आ गया 4 और इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 टाइम 9 और यूँ इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 टाइम 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और 25 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5। तो इट मीन्स के हमारे पास जो सी पी है उसका डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 5 के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5। तो जो डायमीटर है दरअसल वो इक्वल होता है 2r के, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बजाय इसके कि हम नेक्स्ट पेज पर मूव करें। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं कि जो डायमीटर d है वो बेसिकली इक्वल होता है 2r के, यानी d इक्वल होता है 2r के। अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायमीटर निकल आता है, ठीक है। तो सी पी दरअसल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो रेडियस है ये हमारा इक्वल आ गया है 5 के, ठीक है। यानी सी पी हमारा इक्वल था रेडियस के और रेडियस इक्वल आ गया 5 के और रेडियस को r लिखते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 और r की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 5 है तो फिर इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है 5। तो इस तरह 5 + 5 डायमीटर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो उसने यही कहा था कि डायमीटर फाइंड करें। तो हमने इन सिंपल अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो हमने सी और पी के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड किया, जो डिस्टेंस आया वो हमारा रेडियस था और हमने डायमीटर का फॉर्मूला लगाया d = 2r। तो r की वैल्यू पुट की तो इस तरह डायमीटर जो कि उसने फाइंड करने को बोला था वो इक्वल आ गया 10 के।